गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, माँ सरस्वती जी की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। 10वें अध्याय में आपने सुना कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने से मनुष्य के ब्रह्म हत्यादि बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे सुनिए। बोल विष्णु भगवान की जय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। ये वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य विष्णु लोक में वास करके चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी जो मनुष्य शालिग्राम का पूजन कर लेते हैं वे वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल और शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का जो श्राद्ध करते हैं उनके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजार बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान है वे केवल भगवान का नाम मात्र लेने के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ये माघ महात्म्य का 11वां अध्याय आपने सुना। अब आगे 12वां अध्याय श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुख को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उनके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की
10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या लाभ। अधर्म से ही जो है मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। ये माघ महात्म्य का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।